हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट एजुकेशन पेपर के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा की इस पद्धति के समर्थक थे। परंपरागत प्रणाली, ऑप्शन बी पाश्चात्य पद्धति, ऑप्शन सी गुरुकुल प्रणाली, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको जल्दी जल्दी से आंसर देने हैं। जल्दी जल्दी से अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर होगा गुरुकुल प्रणाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसंपदा संस्कार पबजा संस्कार के बाद किस आयु में होता था? जो उपजा और पबजा संस्कार होते थे ये बौद्ध मठों में संघों में प्रवेश के लिए किया जाता था ये संस्कार। तो देखिए ये किस आयु में होता था। ये दोनों संस्कार अलग अलग आयु में होते थे। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए 5 वर्ष बाद 13 वर्ष की आयु में, बी 15 वर्ष बाद 23 वर्ष की आयु में, सी 10 वर्ष बाद 18 वर्ष की आयु में, डी 12 वर्ष बाद 20 वर्ष की आयु में। तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12 वर्ष बाद 20 वर्ष की आयु में। जो पबजा संस्कार होता था वो 8 वर्ष की आयु में होता था, यानी बौद्ध मठों में बच्चे को प्रवेश 8 वर्ष की आयु में मिलता था। और जो उपसंपदा संस्कार था वो 12 वर्ष बाद, यानी कि 8 के अंदर अगर 12 ऐड कर देते आप तो 20 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष की आयु में जो होता था वो उपसंपदा संस्कार बौद्ध मठों में होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षार्थी के निम्नांकित पक्ष के विकास हेतु पाठ्यक्रम में विषय प्रस्तावित किए। ऑप्शन ए नैतिक पक्ष, बी लौकिक पक्ष, सी आध्यात्मिक पक्ष, डी बी और सी दोनों। तो देखिए इसके अंदर आपका आंसर क्या रहेगा। तो स्वामी विवेकानंद ने शिक्षार्थी के निम्नांकित पक्ष के विकास के लिए पाठ्यक्रम में विषय प्रस्तावित किए थे। तो कौन सा वो पक्ष था जिसके लिए स्वामी विवेकानंद ने शिक्षार्थी के जो है विकास के लिए विषय प्रस्तावित किए? तो चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बी और सी दोनों। उन्होंने कहा था कि लौकिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष के जो विषय है वो पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा। ये जो मॉक टेस्ट है आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। फ्रोबेल ने शिक्षक की उपमा एक खालिस्तान से की है। ऑप्शन ए माली, बी कृषक, सी पालक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। जो फ्रोबेल थे उन्होंने एक टीचर की जो कंपैरिजन है या जो उपमा है वो किससे की है? तो फ्रोबेल के अकॉर्डिंग जो टीचर होता है वो क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा हमें। वो होता है माली। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपसंपदा संस्कार के बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली बालक व बालिकाएं क्रमशः क्या कहलाते थे? उपसंपदा जो संस्कार होता था बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, उसके बाद जो लड़के और लड़कियां जो बालक और बालिकाएं होते थे उनको क्या कहते थे? ऑप्शन ए ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, बी भिक्षु भिक्षुणी, सी श्रमण श्रमणी, डी भैरव भैरवी। तो जो उपसंपदा संस्कार होता था उसके बाद बौद्ध शिक्षा प्रणाली में बालक बालिका को क्या कहते थे? जल्दी से बताइएगा। उसको कहते थे भिक्षु और भिक्षुणी। जो बालक होता था उसको भिक्षु कहा जाता था और जो बालिका होती थी उसे भिक्षुणी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृतिवादी ईश्वर में विश्वास नहीं करते। आपने पढ़ा होगा नेचुरलिज्म में, नेचुरलिज्म के अंदर जो है गॉड के अंदर बिलीव नहीं करते। अतः वे निम्नांकित मूल्य की शिक्षा को स्थान नहीं देते। किस मूल्य की शिक्षा को स्थान नहीं देते प्रकृतिवादी नेचुरलिज्म वाले? ऑप्शन ए प्रकृति अध्ययन, बी शारीरिक शिक्षा, सी नैतिक मूल्य, डी चरित्र निर्माण। जल्दी से बताइएगा आंसर। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये थी नैतिक मूल्य की शिक्षा जिसको प्रकृतिवादी अपनी शिक्षा में स्थान नहीं देते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जन शिक्षा हेतु स्वामी विवेकानंद ने कौन सी संस्था की स्थापना की? जन शिक्षा के लिए स्वामी विवेकानंद ने कौन सी शिक्षा की संस्था की स्थापना की थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज, बी रामकृष्ण समाज, सी वेदांत सोसाइटी और डी आर्य समाज। सॉरी यहाँ पे आर्य समाज नहीं आएगा, यहाँ पे
बी, सी या ए में से ऑप्शन हमें चूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 2 सोसाइटी यहाँ पे दी गई है उनकी जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। यह है रामकृष्ण समाज और वेदांत सोसाइटी। लेकिन ये जो वेदांत सोसाइटी है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये न्यूयॉर्क में हुई थी, न्यूयॉर्क सिटी है, ये हुई थी 1 मई 1897 को। और जो रामकृष्ण समाज है इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये हमारे इंडिया में हुई थी और लोगों की जो है शिक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, अगर पेपर में आ जाता तो बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि थी, जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसमें कौन सी शिक्षण विधि जो है प्रयोग की जाती थी? ऑप्शन ए सम्मेलन, बी देशाटन, सी प्रश्नोत्तर, डी उपरोक्त में सभी। तो जल्दी से बताइएगा जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी उसमें कौन सी शिक्षण पद्धति का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका आंसर मैं बता देती हूँ, उपरोक्त में से जो सभी है हमको बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षण विधि के रूप में प्रयुक्त होती थी कि सम्मेलन भी होते थे, देशाटन भी होता था और प्रश्नोत्तर विधि का भी इस्तेमाल बौद्ध शिक्षा प्रणाली में किया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। पबजा संस्कार के बाद शिक्षार्थी किस में प्रवेश लेता था? जो पबजा संस्कार है ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब ये पहले क्वेश्चन आता। तो चलिए जल्दी से ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मठ या संघ में, बी विहार में, सी चैत्य में, डी स्तूप में। तो पबजा जो संस्कार होता था वो किस में किया जाता था? ये बौद्धिक शिक्षा में किया जाता था। तो बौद्धिक शिक्षा में शिक्षार्थी कहाँ प्रवेश लेता था? मठ या संघ में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोत्तम शिक्षा वह है जो हमारे जीवन और समस्त सृष्टि के बीच समरसता स्थापित करती है। यह कथन किस भारतीय शिक्षाविद का है? तो देखिए स्टेटमेंट किसकी है। ऑप्शन ए श्री अरविंद, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों ये जो अपना आपके सामने मॉक टेस्ट है इसके आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन कर लीजिएगा, देखेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम कालीन शिक्षा में विद्यार्थियों को दंड विधान इस प्रकार का था। जो मुस्लिम कालीन शिक्षा थी उसमें किस प्रकार का दंड जो है बच्चों को दिया जाता था, छात्रों को दिया जाता था? ऑप्शन ए लचीला, बी उदार, सी कठोर और डी उपरोक्त में सभी। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कठोर दंड जो है मुस्लिम कालीन शिक्षा में छात्रों को दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी था। जो स्वामी विवेकानंद जी थे उसके शिक्षा के उद्देश्य दिए गए हैं। तो देखिए ऑप्शन ए नैतिक विकास, बी भौतिक विकास, सी विभिन्नता में एकता की खोज, डी उपरोक्त में सभी। तो जल्दी जल्दी से अपने आंसर टाइप कीजिएगा। ये होगा विभिन्नता में एकता की खोज भी जो है शिक्षा का एक उद्देश्य था। किसके अकॉर्डिंग? स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोजनवाद जो प्रैग्मेटिज्म था उसमें शिक्षण विधि कौन सी सर्वोत्तम मानी जाती थी? ऑप्शन ए इंडक्टिव जो मेथड था, बी स्पोंटेनियस सेल्फ एक्टिविटी, सी लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस और डी प्ले वे मेथड। जो प्रैग्मेटिज्म था फ्रेंड्स उसके अंदर जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सी विधि जो है अच्छी मानी जाती थी। तो ये थी लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस की, अनुभव के द्वारा जो सीखा जाता है वो बहुत अच्छे से सीखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ अपनी इस बेटी को लंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपनी किस बेटी को, जो उनकी बेटी थी उसको लंका भेजा था? ऑप्शन ए गार्गी, बी गायत्री, सी संघमित्रा, डी लोपामुद्रा। तो अशोक की जो बेटी थी वो थी संघमित्रा। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षक को शिक्षार्थी के लिए कैसा मानते थे? ऑप्शन ए पथ प्रदर्शक, बी मित्र, सी दार्शनिक, डी उपरोक्त में सभी। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे शिक्षक को शिक्षार्थी के लिए कैसा मानते थे? जल्दी से बताइएगा। ये इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी, कि वो शिक्षक को शिक्षार्थी के लिए जो है पथ प्रदर्शक, मित्र और दार्शनिक तीनों मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रविंद्रनाथ टैगोर ने पाठ्यक्रम में विषयों के अतिरिक्त निम्नांकित प्रवृत्तियों में भाग लेने पर भी बल दिया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जल्दी इसको अच्छे से देख लेना। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन ए कला, बी संगीत, सी पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं, डी नृत्य। तो इसका आंसर होगा पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा विधि में हर्बर्ट ने खालिस्तान विधि को अपनाया था। जो हर्बर्ट स्पेंसर थे उन्होंने एजुकेशन में किस मेथड को अपनाया था? ऑप्शन ए अनुदेशन, बी रचनात्मक, सी भावात्मक, डी कलात्मक। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। शिक्षा विधि में हर्बर्ट ने किस विधि को अपनाया था? तो ये विधि थी अनुदेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयं स्फूर्त आत्म क्रिया द्वारा शिक्षा, एजुकेशन थ्रू स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्टिविटी, यह शिक्षण विधि किस दर्शन के अनुकूल है? ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, बी आदर्शवाद, सी प्रकृतिवाद, डी प्रयोजनवाद। तो ये जो है एजुकेशन थ्रू स्पॉन्टेनियस सेल्फ एक्टिविटी, ये क्वेश्चन जो है पहले भी आया था। तो ये किसके अकॉर्डिंग है? ये होगा प्रकृतिवाद के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णता को प्राप्त करने का उद्देश्य शिक्षा का यह लक्ष्य किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? पूर्णता को जो प्राप्त करना है ये उद्देश्य जो है किस भारतीय चिंतक के अनुसार था? ऑप्शन ए है आपका स्वामी विवेकानंद, बी श्री अरविंद जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर जी, डी महात्मा गांधी जी। तो जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंदा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस्क के अनुसार आदर्शों एवं मूल्यों के स्वरूप हैं। ऑप्शन ए मानसिक, बी भावात्मक, सी सांस्कृतिक, डी उपरोक्त में सभी। तो रस के अनुसार जो आदर्श और मूल्यों के स्वरूप है वो है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी से फटाफट से आप अपने आंसर काउंट कर लेना, कितने ठीक है कितने गलत है, और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उठो जागो और उस समय तक बढ़ते रहो जब तक कि चरम उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए। तो विवेकानंदा जो है उन्होंने नवयुवकों को आह्वान क्यों किया था? ऑप्शन ए है उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने हेतु, बी उनमें आत्मविश्वास व त्याग की भावना विकसित करने हेतु, सी उनमें देश को स्वतंत्र कराने हेतु, डी उपरोक्त में से सभी। कि जो स्वामी विवेकानंदा जी ने नवयुवकों को आह्वान किया था ये क्यों किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये होगा उपरोक्त में से सभी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में पबजा लेने के बाद बालक कहलाता था। जो पबजा संस्कार जब बच्चा ले लेता था बौद्ध शिक्षा प्रणाली में, तो वो क्या कहलाता था? ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भिक्षु, बी ब्रह्मचारी, सी सन्यासी, डी श्रमण। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जब बच्चा पबजा संस्कार ले लेता था तो क्या कहलाता? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए इसका आंसर जो है बताती हूँ आपको, ये होगा ऑप्शन डी श्रमण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद की निम्नांकित शैक्षिक धारणा व्यवहारिक नहीं है। जो स्वामी विवेकानंदा जी थे उनकी कौन सी शैक्षिक धारणा व्यवहारिक नहीं है? ऑप्शन ए परंपरागत शिक्षण विधियों का समर्थन, बी शिक्षार्थी से ब्रह्मचारी रहने की उपेक्षा, सी गुरुकुल प्रणाली, और डी उपरोक्त में से सभी। जो स्वामी विवेकानंदा जी थे उनकी जो शैक्षिक धारणा थी वो व्यवहारिक उन्हें नहीं लगी थी, ये थी शैक्षिक विधियों का समर्थन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा का माध्यम यह भाषा बनाया। कि रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनको उनकी शिक्षा का जो माध्यम था क्या था? ऑप्शन ए विदेशी भाषा, बी मातृभाषा, सी बंगला भाषा, डी हिंदुस्तानी भाषा। तो जल्दी से इसका आंसर बताइएगा फ्रेंड्स। जो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे इन्होंने शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा को बनाया था? ये था मातृभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी शिक्षा पद्धति में निम्नांकित प्रकार के विषय के शिक्षण की व्यवस्था की। किस विषय के शिक्षण की व्यवस्था की थी? ऑप्शन ए उदार विषय, बी तकनीकी विषय, सी विदेशी भाषा, और डी ए और बी दोनों। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी शिक्षा पद्धति में किस प्रकार की शिक्षण की व्यवस्था की थी? जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से बताइएगा। ये थे ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि उदार विषय और तकनीकी विषय जो शिक्षण में जोड़े जाएं।
थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और नई वीडियो के लिए किस विषय पे हमें वीडियो बनानी है इसके लिए भी फ्रेंड्स हमें कमेंट कीजिएगा, और हम आपके लिए बहुत सारे एजुकेशन सब्जेक्ट के ऊपर मॉक टेस्ट लेकर आएंगे। आप इनको जरूर देखिएगा, आपका नेट पक्का हो जाएगा, कोई भी आपको नेट क्लियर करने से नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स लगे रहिएगा, मेहनत कीजिएगा।